दोस्तों, क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में किसी सुनसान सड़क पर गाड़ी चलाई है, जहां दूर दूर तक कोई नजर ना आए, सिर्फ आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हों और हवा में एक अजीब सी ठंडक हो। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो राजस्थान के एक कुख्यात हाईवे पर घटी। ये कहानी इतनी भयानक है कि इसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले गाड़ी चलाने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये कहानी है शापित हाईवे की, जहां कुछ लोग गए लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। क्या आप तैयार हैं इस डरावने सफर में मेरे साथ चलने के लिए? अगर हां, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से शहर बाड़मेर के पास। वहां एक हाईवे है, NH 68, जिसे स्थानीय लोग शापित सड़क कहते हैं। ये सड़क दिन में तो आम लगती है, लेकिन रात होते ही इसका माहौल बदल जाता है। लोग बताते हैं कि इस हाईवे पर रात में गाड़ी चलाना मतलब मौत को दावत देना है। 2018 की एक सर्द रात की बात है, जब राहुल नाम का एक ट्रक ड्राइवर इस हाईवे पर अपनी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव करने वाला था। राहुल एक अनुभवी ड्राइवर था जो रात दिन सड़कों पर माल ढोता था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर कभी यकीन नहीं था, लेकिन उस रात उसे कुछ ऐसा दिखा जिसने उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। राहुल ने उस रात जयपुर से बाड़मेर के लिए माल लदा ट्रक लिया। रात के करीब 11 बजे थे और हाईवे सुनसान था। ठंडी हवा ट्रक की खिड़कियों से टकरा रही थी और दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। राहुल ने अपने रेडियो पर एक पुराना गाना चला रखा था ताकि नींद ना आए, लेकिन जैसे ही वह हाईवे के एक खास हिस्से पर पहुंचा, जिसे स्थानीय लोग भूतिया मोड़ कहते हैं, तो रेडियो अचानक बंद हो गया। उसने रेडियो को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स भी झपकने लगी, जैसे कोई उन्हें बार बार ऑन ऑफ कर रहा हो। यह देखकर राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर राहुल ने सोचा शायद ट्रक में कोई खराबी है। उसने गाड़ी साइड में रोकी और हेडलाइट्स चेक करने के लिए नीचे उतरा। बाहर का माहौल इतना ठंडा था कि उसकी सांसें हवा में भाप बनकर उड़ रही थी, लेकिन उसे कुछ अजीब सा लगा। हाईवे पर कोई आवाज नहीं थी, न हवा की, न जानवरों की, न किसी गाड़ी की, सिर्फ एक अजीब सी खामोशी। तभी उसे दूर से एक औरत की हल्की सी सिसकने की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी टॉर्च जलाई और आवाज की दिशा में देखा, तो दूर सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत खड़ी थी, जिसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। राहुल को लगा शायद कोई औरत मुसीबत में है। उसने हिम्मत जुटाई और उसकी तरफ बढ़ा और कहा, मैडम, आप ठीक हैं? इतनी रात को यहां क्या कर रही हैं? पर उसने दूर से आवाज लगाई थी, लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस सिर झुकाए खड़ी रही। अब जैसे ही राहुल थोड़ा और करीब गया, उसने देखा कि औरत के पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे और उसका दिल डर के मारे बैठ गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर भागने की सोची, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए। अब औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और राहुल ने उसका चेहरा देखा, जो बिल्कुल खाली काली आंखें और एक भयानक मुस्कान। राहुल की चीख निकलने वाली थी, लेकिन उसका गला सूख चुका था। वह औरत अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी, बिना जमीन को छुए। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी, लेकिन आसपास हवा का कोई नामो निशान नहीं था। राहुल ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और अपने ट्रक की तरफ भागा। उसने दरवाजा खोला, इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी को फुल स्पीड में भगाया। लेकिन जब उसने रियर व्यू मिरर में देखा, तो वह औरत ट्रक के पीछे थी, उसी तरह तैरती हुई, उसी भयानक मुस्कान के साथ। पर अब राहुल ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कि वह फट जाएगा, लेकिन वह औरत गायब नहीं हो रही थी। हर बार जब वह मिरर में देखता, वह और करीब आ रही थी। उसकी आंखें अब और भी डरावनी लग रही थीं, जैसे वे राहुल की आत्मा को भेद रही हों। तभी ट्रक के अंदर एक ठंडी सिहरन सी दौड़ गई। राहुल को लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे बैठा है। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी, रुक जा, मेरे साथ चल।
लेकिन राहुल ने अपने डर को काबू करने की कोशिश की और सोचा कि यह सब उसका वहम होगा। उसने खुद को समझाया कि रात ज्यादा हो गई है, शायद वह थक गया है। लेकिन तभी ट्रक की सीट पर कुछ ठंडा ठंडा सा महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो उसका खून जम गया था और सीट पर एक गीला खून से सना हुआ हाथ का निशान था। तभी वह चीख पड़ा और गाड़ी को और तेज भगाने लगा, लेकिन हाईवे जैसे अंतहीन हो गया था। वह एक ही जगह बार बार आ रहा था, वही भूतिया मोड़, वही सुनसान सड़क। स्थानीय लोग बताते हैं कि NH 68 का यह हिस्सा कई सालों से शापित है। 1970 के दशक में एक नवविवाहित जोड़ा इस हाईवे पर एक भयानक हादसे का शिकार हुआ था। उनकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई थी और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। लेकिन लोगों का मानना है कि उस औरत की आत्मा आज भी इस हाईवे पर भटकती है, उन ड्राइवरों को ढूंढती है जो रात में अकेले सफर करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वह अपनी मौत का बदला लेना चाहती है, तो कुछ का मानना है कि वह अपनी अधूरी यात्रा को पूरा करना चाहती है। लेकिन राहुल को अब समझ आ गया था कि वह किसी साधारण औरत से नहीं, बल्कि किसी अलौकिक शक्ति से पाला पड़ गया था। उसने अपनी जेब से एक ताबीज निकाला जो उसकी मां ने उसे दिया था। उसने ताबीज को कसकर पकड़ा और भगवान का नाम लेना शुरू किया, लेकिन उसकी प्रार्थनाएं जैसे हवा में गुम हो रही थी। ट्रक की स्पीड अब भी कम नहीं हो रही थी, लेकिन वह औरत अब ट्रक के ठीक बगल में थी, खिड़की के शीशे पर अपनी उंगलियां रगड़ते हुए। उसकी नाखूनों की खरखराहट की आवाज राहुल के कानों में गूंज रही थी। पर अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। राहुल ने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। बाहर का तापमान और ठंडा हो गया था और ट्रक के शीशों पर धुंध जमने लगी, लेकिन यह धुंध बाहर से नहीं, अंदर से थी। राहुल ने देखा कि शीशे पर कुछ लिखा जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य उंगली उस पर लिख रही हो। उसने टॉर्च की रोशनी डाली तो लिखा था, मेरे साथ चल। मगर यह देखकर राहुल की सांसें रुक गई। उसने दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अब वह औरत ट्रक के अंदर थी। उसका चेहरा अब और भी डरावना लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसकी मुस्कान में एक क्रूरता थी। उसने राहुल की तरफ देखा और कहा, तूने मुझे क्यों मारा? तभी राहुल चीखा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन औरत ने उसकी बात अनसुनी कर दी और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। राहुल ने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर जोर से प्रार्थना करने लगा। तभी उसे एक जोरदार धक्का महसूस हुआ, जैसे कोई उसे ट्रक से बाहर फेंक रहा हो। जब राहुल ने आंखें खोली तो वह सड़क के किनारे पड़ा था। ट्रक कुछ दूरी पर खड़ा था और उसका इंजन फिर से चालू था, लेकिन औरत कहीं नजर नहीं आ रही थी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और ट्रक तक पहुंचा। उसने देखा कि ट्रक का इंटीरियर पूरी तरह बिखरा हुआ था। सीटें फटी हुई थीं, डैशबोर्ड पर खरोंच के निशान थे और शीशे पर अब भी वही शब्द लिखे थे, मेरे साथ चल। पर राहुल ने तुरंत गियर डाला और वहां से भाग निकला। सुबह होने तक राहुल किसी तरह बाड़मेर पहुंच गया। उसने अपने मालिक को सारी बात बताई, लेकिन किसी को यकीन नहीं हुआ। लोग कहने लगे कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा होगा, लेकिन राहुल जानता था कि यह कोई सपना नहीं था। उसने उस ट्रक को दोबारा कभी नहीं छुआ और ड्राइविंग की नौकरी छोड़ दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद एक और ड्राइवर ने उसी हाईवे पर एक ऐसी ही घटना की बात बताई। इस बार कहानी थी अजय की, जो एक टैक्सी ड्राइवर था। अजय को एक रात एक सवारी मिली जो उसे NH 68 के उसी भूतिया मोड़ तक ले जाने को कहा। सवारी एक औरत थी जिसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। अजय को शुरू में कुछ शक नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वे उस मोड़ के पास पहुंचे तो औरत ने कहा, यहीं रोक दो। अजय ने गाड़ी रोकी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सीट खाली थी। उसने सोचा शायद औरत उतर गई, लेकिन दरवाजा तो बंद था। अजय ने गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन उसे वहीं फुसफुसाहट सुनाई दी, मेरे साथ चल। उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो वह औरत फिर से पीछे की सीट पर बैठी थी। अजय ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन गाड़ी जैसे अपने आप चल रही थी। वह मोड़ बार बार सामने आ रहा था, जैसे वह एक लूप में फंस गया हो।
अजय ने अपने मोबाइल से अपने दोस्त को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन में सिग्नल नहीं था। तभी औरत ने उसका कंधा पकड़ा और उसकी उंगलियां इतनी ठंडी थीं कि अजय का शरीर सुन्न पड़ गया। अजय की गाड़ी अगले दिन सुबह हाईवे के किनारे मिली, लेकिन अजय का कोई पता नहीं था। उसकी टैक्सी में वही खून से सने हाथ के निशान थे और डैशबोर्ड पर एक तस्वीर मिली, एक पुरानी फटी हुई तस्वीर जिसमें एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये वही औरत है जो इस हाईवे पर भटकती है। कुछ लोगों का कहना था कि वह औरत उस नवविवाहित दुल्हन की आत्मा है जो 1970 में मरी थी। पुलिस ने इस हाईवे पर होने वाली अजीब घटनाओं की जांच शुरू की। उन्हें कई ड्राइवरों के बयान मिले जिन्होंने रात में इस सड़क पर अजीब अनुभवों की बात बताई। कुछ ने सफेद साड़ी वाली औरत को देखा तो कुछ ने रात में बच्चों के रोने की आवाज सुनी। एक ड्राइवर ने तो यह भी बताया कि उसने सड़क पर एक शादी का जुलूस देखा जो अचानक गायब हो गया। पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन उन्होंने इस हाईवे पर रात में सफर करने की चेतावनी जारी कर दी। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस हाईवे का शाप सिर्फ उस औरत की आत्मा तक सीमित नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इस सड़क पर एक पुराना कब्रिस्तान था जिसे हाईवे बनाने के लिए तोड़ दिया गया। तब से इस सड़क पर कई आत्माएं भटकती हैं। कुछ ड्राइवरों ने बताया कि उन्होंने रात में सड़क पर चलते हुए लोगों को देखा जो पास आने पर गायब हो जाते थे। कुछ ने तो यह भी कहा कि उनकी गाड़ियां अपने आप रुक जाती थीं और इंजन फिर से चालू नहीं होता था। 2020 में एक यूट्यूबर ने इस हाईवे की सच्चाई जानने के लिए रात में वहां जाने का फैसला किया। उसने अपने कैमरे और लाइव स्ट्रीमिंग डिवाइस के साथ इस शापित सड़क की यात्रा शुरू की। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही वह भूतिया मोड़ के पास पहुंचा, उसका कैमरा अचानक बंद हो गया। लाइव स्ट्रीम में आखिरी बार उसकी चीख सुनाई दी और फिर कनेक्शन टूट गया। अगले दिन उसका कैमरा तो मिला, लेकिन वह यूट्यूबर कभी नहीं मिला। पुलिस ने जब उस यूट्यूबर के कैमरे की फुटेज चेक की तो उन्हें कुछ भयानक चीजें दिखी। फुटेज में साफ दिख रहा था कि यूट्यूबर भूतिया मोड़ के पास रुका था और उसने सड़क के किनारे एक औरत को देखा था। उसने कैमरे में उस औरत को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन फुटेज में सिर्फ एक धुंधली आकृति दिखी। आखिरी कुछ सेकंड में कैमरे ने एक भयानक चेहरा कैद किया था। काली आंखें, खून से सना चेहरा और एक मुस्कान जो देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। कुछ स्थानीय पंडितों का मानना है कि इस हाईवे का शाप तब शुरू हुआ जब उस नवविवाहित जोड़े की मौत हुई। कहते हैं कि दुल्हन ने मरने से पहले अपने पति के हत्यारे को श्राप दिया था कि वह और उसकी आत्मा इस सड़क पर हमेशा भटकेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि वह औरत उन लोगों को अपना शिकार बनाती है जो रात में अकेले इस हाईवे पर सफर करते हैं। कुछ का मानना है कि वह अपनी अधूरी प्रेम कहानी को पूरा करना चाहती है और इसके लिए वह हर उस पुरुष को अपने साथ ले जाना चाहती है जो इस सड़क पर मिलता है। 2021 में एक और ड्राइवर संजय ने इस हाईवे पर एक अजीब अनुभव बताया। उसने कहा कि वह रात में गाड़ी चला रहा था जब उसे सड़क पर एक औरत दिखी जो हिचहाइकिंग कर रही थी। उसने सोचा कि शायद कोई मुसीबत में है, इसलिए उसने गाड़ी रोकी। लेकिन जैसे ही वह औरत गाड़ी में बैठी, उसने देखा कि उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसने तुरंत गाड़ी से उतरने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। औरत ने उससे कहा, तुझे मेरे साथ जाना होगा। लेकिन संजय ने किसी तरह गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से भगाया, पर औरत गायब हो गई थी। संजय ने बताया कि वह पूरी रात गाड़ी भगाता रहा और सुबह होने पर ही उसे राहत मिली। उसने कसम खाई कि वह दोबारा कभी इस हाईवे पर रात में नहीं जाएगा, लेकिन उसकी गाड़ी में कुछ अजीब निशान मिले। खून के धब्बे, उंगलियों के निशान और एक पुरानी साड़ी का टुकड़ा। संजय ने उस साड़ी के टुकड़े को जलाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जली। उसने उसे एक मंदिर में जाकर पुजारी को सौंप दिया, जिसने उसे किसी तांत्रिक को देने की सलाह दी। तांत्रिक ने साड़ी के टुकड़े को देखकर कहा
कि ये एक बहुत शक्तिशाली आत्मा से जुड़ा है। उसने बताया कि इस हाईवे पर सिर्फ उस औरत की आत्मा नहीं बल्कि कई और आत्माएं भी भटकती हैं। उसने संजय को चेतावनी दी कि वह कभी भी उस सड़क पर रात में न जाए, क्योंकि ये आत्माएं कमजोर दिल वालों को अपना शिकार बनाती है। तांत्रिक ने एक विशेष पूजा की और साड़ी के टुकड़े को एक ताबीज में बंद कर नदी में बहा दिया, लेकिन उसने कहा कि शाप को पूरी तरह खत्म करना असंभव है। आज भी NH 68 पर रात में सफर करने वाले ड्राइवर अजीब अनुभवों की बात करते हैं। कुछ ने सड़क पर बच्चों के हंसने की आवाज सुनी, तो कुछ ने गाड़ी के पीछे किसी के चलने की आहट। कुछ ड्राइवरों ने तो यह भी बताया कि उनकी गाड़ियां अपने आप दूसरी दिशा में मुड़ जाती थीं। इस हाईवे की कहानियां अब इतनी मशहूर हो चुकी हैं कि लोग दिन में भी वहां से गुजरने से डरते हैं। कुछ स्थानीय लोग कहते हैं कि इस सड़क को बंद कर देना चाहिए, लेकिन सरकार का कहना है कि यह सिर्फ अंधविश्वास है। 2023 में एक परिवार इस हाईवे पर रात में सफर कर रहा था, पर उनकी गाड़ी अगले दिन सड़क के किनारे मिली, लेकिन परिवार का कोई पता नहीं चला। गाड़ी में कुछ सामान बिखरा हुआ था और डैशबोर्ड पर वही शब्द लिखे थे, मेरे साथ चल। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। लोग अब इस हाईवे को मौत की सड़क कहने लगे। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि इस सड़क पर रात में गाड़ी चलाने वाला कोई भी वापस नहीं लौटता। कुछ वैज्ञानिकों ने इस हाईवे की घटनाओं को समझाने की कोशिश की। उनका कहना है कि ये सब थकान, नींद की कमी और रात के अंधेरे की वजह से होने वाले वहम हो सकते हैं, लेकिन स्थानीय लोग और ड्राइवर इस बात को मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि जो लोग इस हाईवे पर रात में गए और वापस नहीं लौटे, उनकी कहानियां कोई वहम नहीं हो सकती। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि इस सड़क पर कोई चुंबकीय शक्ति है जो लोगों को गायब कर देती है। आज भी NH 68 पर रात में गाड़ी चलाना एक चुनौती माना जाता है। कुछ ड्राइवरों ने इस सड़क को बाईपास करने के लिए लंबा रास्ता चुन लिया है। स्थानीय लोग रात में इस हाईवे पर जाने से बचते हैं। कुछ ट्रक ड्राइवरों ने तो ये भी बताया कि उन्होंने अपनी गाड़ियों में ताबीज और धार्मिक चिन्ह रखने शुरू कर दिए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये शापित हाईवे कभी अपने रहस्यों को उजागर करेगा, या फिर ये आत्माएं हमेशा के लिए इस सड़क पर भटकती रहेंगी। अगर आप कभी राजस्थान के इस हाईवे से गुजरे तो एक बात याद रखें, रात में इस सड़क पर अकेले न जाएं। अगर आपको कोई सफेद साड़ी वाली औरत दिखे तो उसकी तरफ मत देखें। अगर आपको कोई फुसफुसाहट सुनाई दे तो उसे अनसुना कर दें। और अगर आपकी गाड़ी अपने आप रुक जाए तो भगवान का नाम लें और वहां से भागने की कोशिश करें, क्योंकि इस शापित हाईवे पर हर रात एक नई कहानी लिखी जाती है और हो सकता है कि अगली कहानी आपकी हो। तो दोस्तों, ये थी NH 68 शापित हाईवे की सच्ची कहानी। क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक कहानी है, या फिर इस सड़क पर सचमुच कुछ अलौकिक शक्तियां हैं? अगर आपने भी इस हाईवे पर कोई अजीब अनुभव किया है तो कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप रात में इस सड़क पर जाने की सोच रहे हैं तो एक बार फिर सोच लें, क्योंकि हो सकता है कि वह सफेद साड़ी वाली औरत आपका इंतजार कर रही हो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और रात में अकेले गाड़ी चलाने से बचें।